ये ऋतिक हैं, ये लोग गुड़गांव से आए हैं, सब हरिद्वार गए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद भी गए। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये ढाबा है, एक शौकीन चौधरी साहब का ढाबा है, ये यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने इन लोगों को यहाँ पे रुकते हुए देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि सरकार जो प्रोविजन लेके आई है क्या उससे इन्हें फर्क पड़ता है। तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी जगह पे? जी नहीं, अब ये वैष्णवी खाना दे रहे हैं सारा का सारा। जी। सही है, अच्छी हाँ, बात यहाँ है। पे आप मांस वगैरह तो नहीं देते? हमारे यहाँ तो प्याज भी पूछ के कर लीजिए। प्याज भी देते हैं। अब सावन के अंदर तो ये चीज भी नहीं क्या हो गया? जी। और थोड़ा सा इनसे कुछ। आपका क्या नाम है दोस्त? अक्षय। अक्षय भाई, आपको फर्क पड़ता है कि आप शौकीन के ढाबे पे खाना खा रहे हो या रोहित के ढाबे पे खाना खा रहे हो? आप थोड़ा देखते हो इस चीज में? आप खुल के बता सकते हो ऐसे कोई? नहीं पड़ता आपको फर्क? अगर आप अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा देते हैं अपना नाम लिख के, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि आप जो है इस्लाम धर्म से आते हैं, तो आपको लगता है कि जो आपकी बिक्री होगी या जो ग्राहक आएंगे उसमें थोड़ा सा कमी ज्यादा होगा, कुछ कम पत्ती होगा? हाँ होगा। मैंने आपको बताया जी। कुछ लोग कटते हैं, एहसास तो हो ही यार, हमने क्या दिक्कत है या हमने क्या ऐसी कोई सुई बढ़ रही है वो चुभगी। नमस्ते। ये पकौड़ा है, बेसन का पकौड़ा। इसका परिचय ये है कि इसके ऊपर जो लेयर है वो बेसन की है और उसके अंदर आलू भर के इसको तला गया है। लेकिन ये इसका पूरा परिचय नहीं है। पूरा परिचय तब होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसन का पकौड़ा आसिफ ने तला या फिर अरुण ने तला, या फिर इसके लिए बेसन बनाते टाइम जो चना इस्तेमाल हुआ वो आसिफ के खेत का था या अरुण के खेत का था, या फिर जिस दिहाड़ी मजदूर ने किसी बड़े जमींदार के खेत पर चने की खेती करी उस मजदूर का नाम अरुण था या आसिफ था। तब जाकर आपको इस पकोड़े में शायद स्वाद थोड़ा बेहतर या अलग आए। अब यूपी सरकार ने आपकी सहूलियत के लिए ये व्यवस्था करने का एक फैसला लिया है। कांवड़िए, सावन का पावन महीना आ रहा है, भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए कांवड़िए अपने घर से निकलते हैं, माँ गंगा का जल चढ़ाकर हरिद्वार में वो पूरा जो प्रोसेस है संपन्न किया जाता है। मुजफ्फरनगर से होकर उसका रास्ता निकलता है। यूपी सरकार ने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए ये फैसला लिया है, खास तौर पर मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने, कि जितने भी ढाबे रास्ते में पड़ेंगे साहब, आपको अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा बड़ा बड़ा करके। हाईवे पर जब हम मुजफ्फरनगर पहुंचे तो एंटर करने के बाद सबसे पहला ढाबा हमें साक्षी टूरिस्ट ढाबा दिखाई दिया। अब इस ढाबे पर बड़ा बड़ा इसका नाम लिख दिया गया है ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ ठहरे उनको इस ढाबे का नाम नजर आ जाए। जब हम वहां पहुंचे तो कावड़ियों की एक बस वहां रुकी भी हुई थी। ये ढाबे के मालिक लोकेश हैं, इस वक्त अपने दोस्त विनोद राठी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करने में इन्होंने खास आपत्ति जताई। ऑफ द कैमरा हमसे लगभग 1 घंटा बात की और अपनी दिक्कतें हमें बताई। बताया कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से उन पर दबाव है और वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ काम करने वाले 4 मुस्लिम कारीगरों को निकाला जाए। लोकेश के पिताजी और उनके चाचा जी ने हमसे बात की। क्या नाम है आपका? जोनी नाम है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जो फैसले बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है आपको? सब ठीक है, जो सरकार कर रही है वो भी ठीक है। जी। हाँ, लेकिन नहीं ये है कि time हो गया। सरकार जो है सब काम करने से साथ साथ में और मुद्दों पर ध्यान देना ज़्यादा बढ़िया है। जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल से देश ज़्यादा तरक्की करेगा जी। और जो ये आपसी मतभेद हो रहे हैं इनसे भी दूर हो जाएंगे धीरे धीरे आगे 50 साल के बाद। रोजगार पे ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दें ज़्यादा, जी। ठीक है। और आपको लगता है कि जैसे ये जो फैसला लिया है सरकार ने कि भाई नाम आप बाहर बताइए, और इसमें प्रशासन ने ये भी कहा कि कुछ हिंदू लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के यहाँ पे खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए नाम आप उसको देख रहे हैं कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने का भी एक थोड़ा हो सकता है ये कि ना हो तो बेहतर होता है? आपको लगता है ऐसा? पब्लिक बहुत समझदार है, मुसलमान और हिंदू सब समझदार है, सबको कमाना खाना है, हाँ। सब बेकार की बातें हैं। हाँ। जिसे जहाँ खाना हो वहीं खाओगा, हाँ। जिसे नहीं खाना नहीं खाना, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो हो सकते हैं चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम में हो, वरना सब समझदार हैं, पब्लिक समझदार है, पढ़े लिखे पब्लिक है। लेकिन इससे अच्छा सरकार बढ़िया काम है अपना जो भी कर रही, ठीक है, हम तो नहीं कह सकते, कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन सरकार वो जो ध्यान दे ले। सबसे मेन पॉपुलेशन कंट्रोल है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, रिजर्वेशन है। क्या नाम है ताऊजी आपका? एनएस वर्मा। वर्मा साहब, ये जो आदेश आया है कैसे देख रहे हो आप इसको? हम तो ठीक ही देख रहे, सरकार जो करे ठीक ही करे। जी। सरकार जो करती है ठीक ही करती है। सरकार जो करती है ठीक, पर आपकी उम्र भी काफी हो गई है, कितने साल से ढाबा है आपका ये वाला? 10-12 साल हो गए उन्हें। 10-12 साल से।
तो मुझे लगता है शायद 10-12 साल में पहली बार इस तरह का कोई फैसला हुआ है जिसमें हाँ, इससे पहले कोई नहीं आता था। इससे पहले ऐसा कोई फैसला नहीं था। तो कोई खास कारण लग रहा है आपको वैसे? बस क्या बता सकूँ इस बारे में, भाई खास है या बिना खास। क्योंकि अखिलेश की सरकार भी रही, आप तो इतने टाइम से हैं यहाँ पे, फिर योगी बाबू की सरकार आई, 7 साल उनकी सरकार को हो गया है, तो पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है कि नाम बताया जाए बाहर। वो तो सब करा हुआ है। वो तो आप लोगों ने सब कर दिया है जी। इसमें आपको लगता है कि जैसे लोग सरकार से ये कह रहे हैं कि सरकार नाम इसलिए बतवा रही है ताकि जो हिंदू कावड़िया आएंगे, अगर वो किसी मुसलमान की दुकान पे खाना नहीं खाना चाहते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए कि ये मुसलमान। तो उसके बोर्ड लग गया तो फिर तो पता लग ही जाएगा। तो ये मुजफ्फरनगर बाउंड्री से अंदर आने के बाद जो साक्षी टूरिस्ट ढाबा था उससे लगभग कुछ किलोमीटर आगे एक लंबा स्ट्रेच है। इसमें बहुत सारे ढाबे, इस तरह की बहुत सारी दुकानें आपको रास्ते में मिलेंगी। मैंने पीछे बहुत सी दुकानें देखी जिन पे बाहर नाम लिखा गया था। हमने आपको विजुअल्स के जरिए स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये एक छोटी सी चाय की दुकान है। यहाँ पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा था। ये सुबेदीन जी हैं, ये इस दुकान के मालिक हैं। अभी इनसे बात हुई थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले ही आपने ये चलाई है। थोड़ा बताइए अपने बारे में आप। 4 महीने पहले, चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना चल रहा है आपको। जी। सुबेदीन जी, हम लोग दिल्ली से आए हैं। हाँ। हम लोग ये देखने के लिए आए हैं, आपने न्यूज में देखा होगा अभी प्रशासन ने जो ऑर्डर दिया कि हर दुकान वाले को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना है। मान लीजिए कोई अरुण है तो अरुण लिख दे, कोई आसिफ की दुकान है तो उससे पता चल जाए कि भाई किसकी दुकान है, तो कावड़ियों को आसानी हो। आपको क्या लगता है इस पे? क्योंकि आपने तो कहीं अभी बोर्ड नहीं लगाया। नहीं, मैंने नहीं। तो आपसे अभी कोई कुछ कहने नहीं आया है प्रशासन कोई वाला? बताने आया मुझे, कोई कुछ नहीं अभी। अभी कोई नहीं आया है ना पुलिस से कुछ बताने और ना वैसे। नहीं। हाँ, तो आप लगाएंगे वैसे बोर्ड अभी कुछ दिन बाद, क्योंकि प्रशासन का ऑर्डर है, तो आपको लगता है कि लगाओगे या कोई आएगा कहने? नहीं, हाँ आवेगा कहने, भाई लगा लेंगे, लगाना पड़ेगा फिर तो। जी हाँ, और नहीं तो नहीं कोई बताना आएगा, भाई चल रहा। तो चल रहा है ऐसे ही। हाँ यो है, हम तो प्यार मोहब्बत वाले आदमी, सब भाइयों से मिल कर चलेंगे। जी। ऐसे कोई बात नहीं हमारी, अगर भाई यो हिंदू है या जी। मुसलमान है, या यो मुसलमान है, हिंदू है। आपकी जैसे सुबेदीन जी एकदम हाईवे पे दुकान है, तो कोई आके रुकता होगा तो ऐसा पता थोड़ी ना चलता होगा कि हिंदू है या मुसलमान है। आपके लिए तो नहीं। जो भी आया सब एक जैसे। हाँ, एक जैसे, जी एक जैसे। हाँ। ज्यादातर अब से पहले हमारे यहाँ गाड़ी जो आई हरियाणा को आई, हरियाणा के लोग आदमी ज्यादा है। ज्यादा लोग। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई हिंदू हो तो वो जब ना, उसको ये पता चलता है कि आप मुसलमान तो नहीं खाना चाहता नहीं, आपके नहीं, यहाँ? नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होता ऐसा ना, कुछ मतलब सब खा लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाय भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं बेचारे, अपना खाना ले आते हैं तो अपना खाना भी खाते हैं बैठ के। जी। कोई बात नहीं। आपको वैसे फिर ये कैसा लगता है सरकार का जो ये फैसला है कि बाहर नाम लगाने का? आपकी इस पे क्या राय है? आपको अच्छा लगा ये फैसला या आपको लगा कि थोड़ा सा? ये अच्छा हो या बुरा हो, जो सरकार ने नियम काट दिया वो तो मानना पड़ेगा। सही बात है, सरकार की बात तो हाँ। ये नहीं मानना तो पड़ेगा वो। पर जैसे कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे लिख रहे हैं कि ये ठीक फैसला नहीं है, इससे क्या है कि भेदभाव हो रहा है और लोगों के ऊपर एक तरह से जबरदस्ती बनाई जा रही है कि आपको बाहर बताना पड़ेगा पहले, तब आप ग्राहक बना सकते हो। तो नुकसान भी होगा कुछ लोगों का। हाँ, आप सहमत हो इस बात से कि ऐसा हो? नहीं नुकसान होगा, क्योंकि वैसे ही आदमी, मैंने आपको क्या बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जो कटते हैं, उसमें सभी तरह के आदमी हैं भाई। एक जो बहुत से तो सीधे चच्चे भी आवे हैं, बहुत से लोंडे लुहार आवे हैं, वे बदतमीजी से आवे हैं, बदतमीजी करते चले जाए, बदतमीजी करते आवे हैं। तो कावड़ियों जो होते हैं। हाँ। हाँ। उसमें सभी तरह का आवे हैं। बहुत से ऐसे भी वो जो सही आदमी होगा वो अपनी गलत लाइन नहीं चलने का, अपनी लाइन को चलेगा वो, उन्हें नुकसान हो नहीं पाता बेचारों को। भाई नुकसान उनका बेचारों को हो भी तो नहीं पाता। नुकसान तो उन्हीं का हो ना। मान लो मैं हूँ, मैं अट्टी तारूंगा या कोई गड़बड़ करूंगा तो भरनी तो मुझे ही पड़ेगी, दूसरा तो नहीं भरने का। तो यही वैसे मेन रास्ता है हरिद्वार जाने के लिए, जो यहाँ से सब सारे कावड़ के लोग यहीं से सारे जाएंगे। कावड़िया यही लोग, यही रास्ता है। मान लो जो पैदल चलने वाले वे अंदर को आते हैं, वो अंदर में वैसे शिव जी को भगवान मिल गया।
शिव जी मूर्ति को, तो क्या ये सीधा रास्ता उनका बाजार में। एक चीज और मुझे बताइए रईस साहब, आप जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा देते हैं अपना नाम लिख के, जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि आप जो है इस्लाम धर्म से आते हैं, हाँ तो आपको लगता है कि जो आपकी बिक्री होगी या जो ग्राहक आएंगे उसमें थोड़ा सा कमी ज्यादा होगा, कुछ कम पत्ती होगा? हाँ होगा, मतलब आपको पता है जी। कुछ लोग कटते हैं। वैसे ये अब तो कावड़ी की बात है कि कावड़िया के उससे पहले भी ये मैंने आपको बताया। बिना कावड़ के भी लोग थोड़ा सा हाँ करते हैं। वो जो करते हैं, नहीं तो ऐसे तो आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि लोग थोड़ा सा बचना चाहते भाई हैं? बचना चाहते हैं, एहसास तो हो ही यार, हमें क्या दिक्कत है या हमें क्या ऐसी कोई सुई बढ़ रही है वो चुभगी। सुबेदीन साहब की दुकान के उस पार शौकीन चौधरी का ढाबा है। शौकीन चौधरी के ढाबे पे जब हम पहुंचे तो कुछ कावड़िए वहां पर चाय पी रहे थे। हमें लगा कि इससे बेहतर मौका और क्या होगा, तो हमने वहां ठहरे कावड़ियों से रुककर बात की, समझना चाहा कि सरकार के इस नए फरमान का क्या उनकी जिंदगी पर वाकई में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। ये ऋतिक हैं, ये लोग गुड़गांव से आए हैं, सब हरिद्वार गए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद भी गए। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये ढाबा है, एक शौकीन चौधरी साहब का ढाबा है, ये यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने इन लोगों को यहाँ पे रुकते हुए देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे पूछ लिया जाए कि सरकार जो प्रोविजन लेके आई है क्या उससे इन्हें फर्क पड़ता है। तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है? आप किसी भी जगह पे जी भाई अब ये वैष्णो ही खाना दे रहे हैं सारा का सारा। जी सही है, अच्छी हाँ, बात यहाँ है। पे आप मांस वगैरह तो नहीं देते? हमारे यहाँ तो प्याज भी पूछ के डाल दीजिए। प्याज भी देते अब सावन के अंदर तो ये चीज भी नहीं है। क्या हो गया? जी। और थोड़ा सा इनसे कुछ। आपका क्या नाम है दोस्त? अक्षय। अक्षय भाई, आपको फर्क पड़ता है कि आप शौकीन के ढाबे पे खाना खा रहे हो या रोहित के ढाबे पे खाना खा रहे हो? आप थोड़ा देखते हो इस चीज में? आप खुल के बता सकते हो ऐसे? नहीं पड़ता आपको फर्क? हाँ। आपका क्या नाम है दोस्त? कुणाल। तो कुणाल भाई, अब आपने आया देखा जैसे यहाँ पे कि शौकीन नाम है इनका, ये मुसलमान है, आपको इस चीज से फर्क पड़ा कि नहीं? जी नहीं, हमें तो इस चीज से कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता है आपको? कुछ लोग हैं शायद जिन्हें पड़ता है, आपको उससे नहीं फर्क पड़ता। तो अभी जो सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर ढाबे वाला अपना नाम लिखे बाहर जिससे पता चल सके, आपको कैसा लगता है फैसला? ठीक लग रहा है कि आपको लगता है जरूरत नहीं थी? ऐसे जरूरत नहीं थी आपको? क्या कर सकते हैं, सरकार ने बनाया है, नियम जो करे। हाँ, नियम तो मानना पड़ेगा हाँ, ये इसकी। तो कुछ नहीं कर सकते इसमें तो बोलो। जी, पर आपको लगता है जरूरत थी इसकी? बस कुछ चीज की जरूरत होती भी है और नहीं भी होती है। हाँ। आप कुछ नहीं कह सकते हम, समझ रहे हो? जी जी जी, नहीं मैं समझ रहा हूँ। चलो ठीक है ऋतिक भाई। शौकीन साहब आप आ जाइए, आप बैठ जाइए, आपसे बात करते हैं थोड़ी देर। आओ आप बैठो बैठो, कोई बात नहीं। आप बताओ कितने टाइम से आप चला रहे हो ये ढाबा? इसको जी अभी साल भर हुआ आगे। पहले चाय की दुकान थी हो, अब जो हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसमें खाने का काम जोड़ दिया। खाने? हाँ, हमारे पास ट्रकों का काम है। अच्छा, ट्रक वाले आते हैं बेचारे, 100 हाँ। रुपए में हम खाना देते हैं जी। 100 रुपए में आप खाना खिला? हाँ। सबको खिला देते हैं? कोई भी खाओ, हाँ। 100 रुपए में दाल मखनी खाओ, शाही पनीर खाओ, मटर पनीर खाओ, कोई भी सब्जी खाओ। हाँ। प्याज भी हमारे यहाँ पूछ के डाली जाती है। मांस वगैरह तो नहीं ना बनता है? हमारे यहाँ तो मांस अंडा भी नहीं खा के दिखाओ किसी ने। लेबर वाले की मजाक नहीं जो दारू पी ले कोई यहाँ। हाँ, और प्याज जिसको खानी है आप उसी को देते हैं वरना? नहीं, जो जिसको प्याज काटनी, प्याज काट के रखते हैं हम अलग बर्तन में, अच्छा। प्लेट में। हाँ। प्याज लहसुन काट के रखते हैं, तो जो कोई बोलता है भाई हमारी में डाल दे, तो हम प्याज लहसुन डाल देंगे, अन्य कोई मतलब नहीं। हाँ। हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध है। तो शुद्ध का मतलब ये है, हम तो दारू वाले से भी हाथ जोड़ रहे हैं, भैया हम दारू पिएंगे, भाई साहब हमें माफ करो, कहीं और जगह खाना खा लियो, हमारा दुकान। हम तो ऐसी सोच के आती है। तो आप अभी कितना टाइम, मतलब आपका घर किधर है? आप यहीं के रहने वाले नहीं, हो? हमारा गाँव आगे है 8 किलोमीटर यहाँ से। मुजफ्फरनगर के ही हो? हाँ है मुजफ्फरनगर के। एक चीज बताइए मुझे शौकीन भाई, जैसे आपने वहाँ नाम लिख दिया है अपना, जी अपने कारीगरों का भी नाम आपने सबका लिख दिया जी मैंने तो, अपने कारीगरों का भी। तो कोई आया था बोलने के लिए आपको? नहीं, वे पुलिस वाले आए थे भाई, सब आदमी नाम लिखवा रहे, भाई नाम लिखवाओ अपनी लेबर का भी, अपना भी। हमने कहा ठीक है जी लिखवा देंगे, हमें क्या परेशानी है। हाँ हमें तो कोई परेशानी नहीं थी, लिखवा देंगे। हाँ। भाई जब सरकार ने भेजा, आपने सरकार ने कहा, एसडीएम ने कहा, अधिकारी ने कहा, उसकी सम्मान करते हैं हम। जी। सही बात है, नहीं लिख देंगे जी, इसमें लिखने में क्या परेशानी। और आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, जैसे नहीं, अभी ये लड़के आए थे, ये नहीं तो नहीं, हिंदू कोई थे, फर्क नहीं आपके पड़ेगा। ढाबे पे सोच है, ये आदमी की सोच है, रहना तो सबके साथ में ही। जितनी मोमदन करेंगे कावड़ियों की, घोड़ों की, अपने भाइयों की, इतनी कोई नहीं कर सकता। यो बात हकीकत है, हिंदू भी नहीं कर सकता। मोमदन 10 रुपए, हिंदू 12 रुपए लेगा तो मोमदन 10 रुपए लेगा, यो भी मैं लिख के देता हूँ।
जी, आपको लगता है ऐसा नहीं कोई नहीं अल्टरनेटिव ऐसा है? नहीं हमारे इसमें। तो आपको ये कैसा लगा सरकार का फैसला? नहीं हमें तो भाई जो सरकार ने कहा भाई जिन्होंने सही निर्णय लिया होगा भाई अपने दिमाग से, हम तो इस बात को कह सकते भाई किसने क्या किया। ठीक है भाई जो सबके लिए हो हमारे लिए हो गया। ऐसा थोड़ी है कि मोमदन के नाम लिखे जा रहे हैं, तो हिंदुओं के नाम हाँ, सबके नाम लिखे गए। ये सबके नाम लिखे जा रहे हैं, इसमें तो कोई आपको नहीं। वैसे अब लगता है जैसे अब कावड़ का महीना चलेगा, बहुत सारे कावड़िया आएंगे जाएंगे, अभी बच्चे गए, तो आपको लगता है क्योंकि आपका नाम शौकीन है तो कुछ लोग हिंदू फिर शायद ना रुके आपकी दुकान पे, वो ना पसंद करें, आपको नहीं, लगता है ऐसा ऐसा होगा? तो हमारे यहाँ से कहनी है ना, ऐसी विचार है हाँ हमारे यहाँ ऐसा भाई, कुछ आज से नहीं पहले भी कावड़ निकली है पिछले आपसे सालों में। पिछले साल में हम चाय बेचते थे, अब हमने खाने का काम कर रखा जी। 8 महीने हो लिया खाने का काम को, साल भर हो गया हम इसको करे हुए को। टड़को बरगो का काम है, हमारा इतना काम है नहीं। हमारे तो दिन में रात में सारी 2000-2500 रुपए की दुकानदारी हो, लेबर की पूर्ति हो जा 500-400 रुपए आपको मिल जाए, दूसरे की मजदूरी करने से हम तो खुद कर रहे हैं। सही बात है। हाँ। हम तो एक ऐसी सोच के आए। क्योंकि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। आपको नहीं लगता आएंगे आपके यहाँ पे सब लोग? आएंगे सब आएंगे सब आएंगे। जो जाज पैसे लिए जाएंगे, जो बिल्कुल और जाज से जाज लेते हैं। हम मैं ऐसी सोच के आदमी, बहुत से आदमी यार भाई थोड़ा कुछ पैसे लगा ले, अरे भाई तू खाना खा पैसे में ना देती यार। मैं एक ऐसी सोच के आदमी हूँ। जी खुआने वाला तो बैठा, मैं खुआना किसी को, मैं तो किसी को 10 रुपए का भी नहीं कुछ कर सकता, उसकी बगैर ये कुछ नहीं कर सकता मैं। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। उसकी बगैर इजाजत के मैं कुछ नहीं कर सकता। हम वो तो सबका पेट भर रहा है, वो जो जानवर है उसका भी पेट भर रहा है, जो धरती में जो जानवर है उनका भी पेट भर रहा है। हमारे बस की तो 4 आदमी को खाना खुआना नहीं है, इसकी बगैर इजाजत के कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। चले जी। जी, ये शौकीन चौधरी हैं और ये ठीक सियाजुद्दीन साहब की दुकान के सामने इस तरफ इनका ढाबा है। ये पहले चाय की दुकान थी, अब इन्होंने ढाबा शुरू किया है। हम भी चाय जरूर पियेंगे इनकी दुकान से। इंडियन शुद्ध ढाबा इनका नाम है ढाबे का। लेकिन आप देखोगे तो ढाबे के बिल्कुल नाम के जस्ट साइड में अभी एक नया फ्लैक्स लगाया गया है, जिस पर लिख दिया गया है जी कि संचालक जो हैं वो शौकीन चौधरी हैं। और इन्होंने अपने कारीगरों का नाम लिखा है, इरशाद का नाम लिख दिया है, आकाश का नाम लिख दिया है, बाबूराम, सतीश पुत्र सबका नाम लिख दिया है, नंबर सबके दे दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? शौकीन साहब को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले जो है साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक लोकेश जी हैं, उनके पिताजी से उनसे बात की, तो उनका भी मानना था कि खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार को, प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये कदम उठाना ज़रूरी था। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में जो लोग ऑन ग्राउंड इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन को देख रहे हैं, उनकी क्या राय थी वो हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।